क्लासेज। आज का चैप्टर है सोल्डरिंग, ब्रेजिंग एंड शीट मेटल। सोल्डरिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग सिमिलर और डिसिमिलर मेटल्स बाय मीन्स ऑफ फिलर मटेरियल्स के रूप में लीड एंड टिन एट लो टेम्परेचर इज कॉल्ड सोल्डरिंग। सोल्डरिंग क्या है? दो समान और असमान मेटल्स को जोड़ने की एक विधि है जिसमें फिलर मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है। फिलर मटेरियल्स के रूप में सोल्डर होता है और इस सोल्डर के रूप में हमारा लीड और टीन होता है। सोल्डर मटेरियल में हमारा कौन होता है? लीड और टीन होता है, कॉल्ड सोल्डरिंग। मेल्टिंग पॉइंट विल बी लेस देन 450 डिग्री सेल्सियस 800 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑफ द फिलर मटेरियल। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 450 डिग्री कम पर होता है। जैसे कि हमने पहले ही लिखा, यह लो टेम्परेचर पर सोल्डरिंग किया जाता है जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। 450 का मतलब 800 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम होता है। यह धातु की पतली सीटों और तारों को सोल्डरिंग के द्वारा जोड़ा जाता है। सोल्डरिंग के द्वारा किनको जोड़ते हैं? धातु की पतली सीट हो, तार हो, उसको हम सोल्डरिंग द्वारा जोड़ सकते हैं। इससे बना जॉइंट अर्ध-अस्थायी जॉइंट होता है। इससे जो बना जॉइंट होता है अर्ध-अस्थायी होता है। फ्लक्स इज यूज्ड मेड अप ऑफ रेजिन, जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड होता है। फ्लक्स के रूप में प्रयोग होने वाला रेजिन होता है, जिंक क्लोराइड होता है, एल्युमिनियम क्लोराइड होता है। फ्लक्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं? डीऑक्सीडाइजेशन के लिए। मतलब क्या है? मेटल में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करें मेटल ऑक्साइड बनता है और ये फ्लक्स जो होता है ऑक्सीडाइज होने से इसे बचाता है। ऑक्सीडाइज अगर हो जाता है जॉइंट के दौरान तो जॉइंट काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। तो ये फ्लक्स क्या करता है? ऑक्सीडाइज होने से बचाता है। सोल्डर मुख्यतः टीन और लीड धातु से मिलकर बना होता है। तो टाइप्स ऑफ सोल्डर्स जो यूज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सॉफ्ट सोल्डर, मीडियम सोल्डर, प्लम्बर सोल्डर, इलेक्ट्रीशियन सोल्डर। आइए वन बाई वन देखते हैं। सॉफ्ट जो सोल्डर होता है जिसमें प्लम्बर में यानी लीड की मात्रा 38% होती है, मीडियम में 50%, प्लम्बर में लीड की मात्रा 70%, इलेक्ट्रीशियन वाले में लीड की मात्रा 58%। अब ये इसमें टीन की मात्रा आप सॉफ्ट में देखिए 63, 50, 30 और 42 है। इसे याद रखने के लिए सबसे आसान तरीका है, पहले हमने दिया सॉफ्ट का, मीडियम का, इलेक्ट्रीशियन का और प्लम्बम का। तो लीड की जो मात्रा है, हमने जो लीड की मात्रा लिया 40, 10-10 के क्रम में बढ़ाइए, 40, 50, 60, 70, ये लीड की मात्रा हो गया। सॉफ्ट में 40, मीडियम में 50, इलेक्ट्रीशियन में 60 और प्लम्बर में 70। टीन की मात्रा इसमें जो हम ले रहे हैं ये 40 है तो ये 60, ये 50 है तो ये 50, 60 है तो ये 40, 70 है तो 30। ये सबसे याद रखने का बेहतरीन तरीका हो जाएगा। सोल्डर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सॉफ्ट सोल्डर और हार्ड सोल्डर। जहाँ पर वर्किंग टेम्परेचर 50 डिग्री 450 डिग्री से कम होता है वो आपका सॉफ्ट सोल्डर कहलाता है। सॉफ्ट सोल्डर द्वारा हम इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी ज्वाइंट बनाने के लिए सॉफ्ट सोल्डर का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, सॉफ्ट सोल्डर बनाने के लिए टीन, लीड, एंटीमनी, कॉपर, कैडमियम, जिंक इत्यादि मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग जो सॉफ्ट सोल्डर का इस्तेमाल जो होता है, इसका उपयोग बिजली, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों को ज्वाइंट लगाने में किया जाता है। सोल्डरिंग करने हेतु जिस टूल्स का प्रयोग किया जाता है, उसका नाम है सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन कहते हैं। सोल्डरिंग आयरन द्वारा ही सोल्डर को पिघलाया या गर्म किया जाता है। सोल्डरिंग आयरन द्वारा ही सोल्डर को पिघलाते हैं। अब देखिए, जैसे ये सोल्डरिंग आयरन है, साधारण सोल्डरिंग आयरन हैंडल होता है। अभी ये स्टील रड का बना हुआ है, अभी इसके आगे कॉपर बिट लगाता है। इलेक्ट्रिकल में कैसा होता है? ये हैंडल है, सैंक है, ये हल्का नुकीला होता है, ये कॉपर बिट का फेस बना होता है। ये सोल्डर है जो तार का होता है और फ्लक्स पेस्ट के रूप में होता है। फ्लक्स में हमने जैसे बताया अमोनियम क्लोराइड होगा, जिंक क्लोराइड होगा, ये इस्तेमाल रेजिन भी किया जाता है। अब देखिए, हार्ड सोल्डर में कौन कौन है? ये सॉफ्ट सोल्डर की बात है। सॉफ्ट सोल्डर में टीन की जो प्रतिशत मात्रा होती है 63 का होता है टीन का, और लीड का 37 अनुपात में मिलाया जाता है। तो ये सॉफ्ट सोल्डर बनता है और सॉफ्ट सोल्डर का इस्तेमाल बिजली और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों को जोड़ने में किया जाता है। हार्ड सोल्डर
कॉपर, जिंक, सिल्वर, टीन, कैडमियम और फास्फोरस को मिलाकर हार्ड सोल्डर का निर्माण करते हैं। इसका प्रयोग मोटे तारों, धातु के बड़े टुकड़े को जोड़ लगाने के लिए, जॉइंट लगाने के लिए किया जाता है। सोल्डरिंग फ्लक्स। सोल्डरिंग फ्लक्स एक रासायनिक पदार्थ होता है जो पाउडर, पेस्ट और लिक्विड के रूप में हो सकता है, जिनका प्रयोग हम सोल्डरिंग के समय सोल्डर के साथ किया जाता है। यह सोल्डरिंग के द्वारा जोड़े जाने वाली सतहों को ऑक्साइड होने से बचाता है, ऑक्सीडाइज होने से भी बचाता है। सोल्डर को शीघ्र पिघलाने में मदद करता है और जॉइंट को मजबूत बनाता है। ये सोल्डरिंग फ्लक्स का काम है। ब्रेजिंग क्या है? ब्रेजिंग प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर मेटल्स बाय मीन्स ऑफ ए फिलर मटेरियल्स कॉपर एलॉय। इसमें फिलर मटेरियल्स क्या होता है? कॉपर एलॉय का होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट इज एबव 450 डिग्री, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 450 डिग्री से ऊपर किया जाता है और फिलर मटेरियल का, यानी इसमें टेम्परेचर 450 से ऊपर लिया जाता है, तो वो ब्रेजिंग का होता है। अब देखिए, ये मिक्सचर ऑफ स्पेल्टर, स्पेल्टर का मतलब फिलर मटेरियल है, एंड बोरेक्स विथ वाटर इज यूज्ड एज ए पेस्ट ऑन मेटल पार्ट्स। अब इसमें जो स्पेल्टर होता है, फिलर होता है, बोरेक्स विथ वाटर का यूज किया जाता है पेस्ट के रूप में जब हम ब्रेजिंग करते हैं। इसका टेम्परेचर हमारा 400-450 से ऊपर ही रखा जाता है। टाइप्स ऑफ ब्रेजिंग क्या है? इसमें टॉर्च ब्रेजिंग है, फर्नेस ब्रेजिंग है, इलेक्ट्रिक ब्रेजिंग है, डीप ब्रेजिंग है। टॉर्च ब्रेजिंग में आपका टॉर्च जो इस्तेमाल करते हैं उसमें गैस के रूप में ऑक्सीस्टिलीन का इस्तेमाल करते हैं। फर्नेस में क्या करते हैं, जहाँ पर हमें ब्रेजिंग करना होता है उसे फर्नेस से होकर गुजारते हैं। इलेक्ट्रिक ब्रेजिंग में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल कॉइल होता है जिसमें वेल्ड जहाँ पर ज्वाइंट करना होता है यानी ब्रेजिंग करना होता है उससे गुजारते हैं। डी ब्रेजिंग में बात कराते हैं, केमिकल से बात कराते हैं। ब्रेजिंग के लिए देखिए सामान्य रूप से क्या होता है, ये देखिए प्लेट है, 2 प्लेट एक सीध में रखा है, इसको ब्रेजिंग करना है। ये नोजल होता है, मिक्सिंग चैम्बर होता है, कंट्रोल वाल्व होता है, यहाँ से गैस इसमें एंटर करता है, इस मिक्सर में मिलता है या नोजल से होकर यहाँ आता है, नोजल से आया। पेस्ट आप लगाते हैं, स्पेल्टर और बोरेक्स विथ वाटर का पेस्ट लगाते हैं, नोजल से हीट निकलता है, 450 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है और दोनों ही ज्वाइंट हो जाता है। इस प्रकार से आपका ब्रेजिंग की क्रिया कंप्लीट होती है। अब आइए शीट मेटल की चर्चा करें। शीट मेटल किसी विशेष धातु जैसे एल्युमिनियम, कॉपर इत्यादि की एक पतली शीट के रूप में बनाया जाता है, जिसे आसानी से रोल किया जा सकता है, किसी भी रूप में काटा जा सकता है, किसी शेप में बनाया जा सकता है। शीट मेटल की मोटाई को वायर गेज से मापा जाता है। किस गेज से? वायर गेज से हम मापते हैं। सबसे पतली थीन जो शीट होती है उसे फॉयल या लीफ कहा जाता है। सबसे जो पतला होता है शीट उसे फॉयल या थीन कहते हैं। शीट मेटल वर्क को प्रेस वर्क भी कहा जाता है। अब देखिए फिगर समझिए, 2 डाई है, 2 डाई के बीच में हमने 3 शीट मेटल रखा है और जैसा हमें शेप बनाना होता है उसका यहाँ पर आकृति दिया जाता है। ऊपर पंच रखा हुआ है। अब इसे प्रेस करते हैं तो ये कट करके नीचे प्रोडक्ट के रूप में, फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलता है। अब यहाँ पर क्लियरेंस दिया जाता है। क्लियरेंस दिया जाता है जब हम पंच से इसको मारते हैं, धक्का देते हैं, प्रेस देते हैं तो कट के जो निकलता है तो पंच को खींचा जा सके आसानी से, इसलिए यहाँ पर क्लियरेंस दिया जाता है। तो होता है इस पंचिंग का स्पीड क्या होना चाहिए। जनरली पंचिंग की स्पीड होती है 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियरेंस कितना यहाँ पर दिया जाएगा? क्लियरेंस देता है 2 से 10% तक दिया जा सकता है। जो ये थिन शीट जो आपका है यानी शीट का थिकनेस का होता है 2 से 10%। क्लियरेंस एंगल कितना? 1 से 2 डिग्री होता है। पंचिंग फोर्स, इस पर जो हम फोर्स लगाते हैं, इस पर जो हम फोर्स लगाएंगे उसका वैल्यू क्या है? F बराबर एल टी जिट्टा। एल टी जिट्टा है ये जिट्टा। अब टी क्या है? थिकनेस ऑफ द शीट, ये टी है थिकनेस ऑफ शीट। एल क्या है? लेंथ ऑफ कट, ये जो प्रोडक्ट का जो लंबाई होगा। जिट्टा क्या है? शियर स्ट्रेंथ है। तो ये फोर्स हमें इतना लगाना पड़ता है। अब है स्ट्रिपिंग फोर्स। स्ट्रिपिंग फोर्स क्या है? इस पंच को बाहर निकालने के लिए जो बल की आवश्यकता पड़ती है उसे स्ट्रिपिंग फोर्स कहते हैं। स्ट्रिपिंग फोर्स कहता है 0.02 एल टी जीटा होता है, एल टी जीटा होता है, यानी 0.02 गुना होता है जो इस फोर्स का, पंचिंग फोर्स का स्ट्रिपिंग फोर्स इतना गुना होता है। अब आइए बात कर लें शीट के टाइप्स कौन कौन है।
स्टेनलेस स्टील शीट होता है, कॉपर शीट होता है, एल्युमिनियम शीट होता है, ब्लैक आयरन शीट होता है, गैल्वेनाइज शीट होता है। ये टाइप्स ऑफ शीट है। तो इस शीट पर कौन कौन से ऑपरेशन किए जाते हैं हम बहुत संक्षिप्त में चर्चा यहाँ करेंगे। शीट मेटल ऑपरेशन को शीयरिंग ऑपरेशन भी कहा जाता है। अब देखिए ब्लैंकिंग और पंचिंग ऑपरेशन क्या है। यहाँ हमने 2 शीट लिया है, 2 शीट पर क्या है, मान लो इस शीट को हमने एक कट के रूप में प्रोडक्ट बाहर निकाला, तो ये प्रोडक्ट अगर ये हमें जो रिक्वायरमेंट है ये प्रोडक्ट है और ये स्क्रैप है, तो ये कहलाएगा ब्लैंकिंग। इससे हमें बाहर निकालेंगे तो ये ब्लैंकिंग कहलाएगा। पंचिंग से क्या मतलब है, सेम इसी तरह का आपका शीट है, इसे कट करके बाहर निकाला, तो ये कट के रूप में जो बाहर निकला है, अगर ये स्क्रैप हो गया और ये हमारा यूजफुल प्रोडक्ट हो गया तो ये कहलाएगा पंचिंग। आप समझिए इसको, जैसे हम लोग A4 साइज पेपर को पंच करते हैं मशीन से, तो उसमें गोल गोल आपका स्क्रैप के रूप में बाहर निकलता है और आपका जो A4 साइज पेपर होता है वो आपका यूजफुल प्रोडक्ट हो जाता है, तो वो कहलाता है पंचिंग प्रोसेस। अब दूसरा प्रोसेस की बात करें, एंड आई होप ये दोनों आपको समझ में बात आ गई होगी। ये जो स्क्रैप के रूप में है ये प्रोडक्ट के रूप में, यहाँ ये यही आपका शीट आपका प्रोडक्ट के रूप में है और ये स्क्रैप के रूप में। नोचिंग, नोचिंग क्या है, एज से मटेरियल रिमूव करना नोचिंग कहलाता है। ये आपका शीट मेटल ऑपरेशन के अंतर्गत वैसा ऑपरेशन है जिसमें शीट मेटल से कहीं किनारे से हम, जैसा आप देख रहे हैं किनारे से हम मटेरियल को रिमूव करा रहे हैं, तो ये नोचिंग कहते हैं। अब ट्रिमिंग क्या है, रिक्वायर्ड प्रोडक्ट से एक्स्ट्रा मटेरियल को रिमूव करना। मान लो ये रिक्वायर्ड प्रोडक्ट था, इससे इतना हमारा एक्स्ट्रा मटेरियल इस पे है, तो इसको रिमूव करना ट्रिमिंग कहलाता है। लेंसिंग क्या है, लेंसिंग क्या है, मान लो ये सीट है, बिना सीट को काटे या मटेरियल रिमूव किए ये कट का साइन लगाना। जहाँ जहाँ हमारा काटना होता है तो उसमें हम कट का साइन जो लगाते हैं, काटते नहीं है, कट का साइन लगाते हैं, तो उसे लेंसिंग कहते हैं। निबलिंग क्या है, निबलिंग क्या है, अब मान लो ये सीट है हमारा, तो इंक्रीमेंट करते हुए लंबाई के अनुसार कट करना। मान लो हम लोग यहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से काट रहे हैं, तो इंक्रीमेंट लंबाई के अनुसार इसको हम बढ़ाते जा रहे हैं, लंबाई के अनुसार इसको हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो इस तरह का कट को हम कहते हैं, कट करना निबलिंग कहलाता है। स्लिटिंग क्या कहलाता है, लेंथ वाइज कांस्टेंट विथ का मेटल रिमूव करना। मान लो ये मेटल शीट है, तो इधर से इधर एकदम कांस्टेंट, इधर से इधर एकदम कांस्टेंट, ये रिमूव करना आपका स्लिटिंग कहलाता है। लेंथ वाइज जैसे जैसे जान रहे हैं, लेकिन इसकी चौड़ाई जो रहे हमारा कांस्टेंट रहेगा। सेविंग क्या है, रिक्वायर प्रोडक्ट से एक्स्ट्रा मटेरियल रिमूव करना। मान लो इस तरह से ये प्रोडक्ट निकाला, इसमें मान लो ये हमारा बर के रूप में है, तो इसे रिमूव कर दिया, तो ये कहलाएगा सेविंग। परपोरेटिंग क्या है, अगर मान लो सीट पर बहुत सारे छिद्र करना है, बहुत सारे छिद्र करना है, तो वो कहलाएगा परपोरेटिंग, जैसे लाइक चलनी। पियर्सिंग, मान लो ये सीट है और इस सीट पर सिंगल होल करना है, तो ये कहलाएगा पियर्सिंग, सिंगल होल करना। मुख्य औजार इसमें कौन कौन से आते हैं, कंपास हो गया, स्नीप हो गया, मैलेट हो गया, स्टील स्क्वायर हो गया, स्टैक हो गया, स्क्रैच ओवल और स्क्राइब हो गया। ये इसके मुख्य औजार होते हैं शीट मेटल के, जिसका हमने संक्षिप्त वर्णन इसमें किया। धन्यवाद।